बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा सारा पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो गुज़िश्ता थोड़ी देर में हमने आपके साथ वीडियो में चीज़ें शेयर की थी। अब उनकी पिक्चर क्लियर हो गई है। सबसे बड़ी ख़बर तो ये आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और इस सिलसिला में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सूबे की हुकूमत है, पंजाब हुकूमत और अदलिया आमने सामने आ गए। और पंजाब हुकूमत की जानिब से अदलिया के अहकामात के बावजूद पंजाब पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो नायब हुकाम और चौधरी और पंजाब पुलिस के दरमियान हाथापाई और गलम गलूच भी हुई। और इसके साथ ही एक और बड़ी ख़बर है, और वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही के अलावा जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके हवाले से एक बड़ा अजीब व गरीब फ़ैसला सामने आया है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक अहम रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है। ये रिपोर्ट क्या है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ा अजीब व गरीब तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम महंगाई की वजह से बुरी तरह मुतासर है। लोग जो है वो अपने मोटरसाइकिल्स तोड़ रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन निगरान हुकूमत की जानिब से मईशत की बहाली के हवाले से इक़दाम करते हुए तो बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन जो उनका असल काम है यानी कि इलेक्शन करवाने के हवाले से जो निगरान हुकूमत ने काम करवाना है, उस हवाले से वो अमली तौर पर कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नाज़रीन, अभी जो ख़बर आई है वो ये है कि पंजाब हुकूमत और अदलिया आमने सामने आए उस वक्त के जब हाई कोर्ट की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को पेश करने के लिए कहा गया तो नैब की जानिब से कहा गया कि हमें पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें बताया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जान को ख़तरा है, इसलिए हम उनको पेश नहीं कर रहे। ये कल से ख़बरें आ रही थी कि नैब ने यह फ़ैसला किया है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश नहीं करेंगे। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस रफ़ीक अमजद साहब, उन्होंने कहा कि अमजद रफ़ीक साहब उन्होंने कहा कि जी किसी सूरत भी नहीं, अगर चौधरी परवेज़ इलाही को हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया, अदालत के सामने पेश नहीं किया गया तो डीजी नैब को गिरफ़्तार करने, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के अहकाम जारी करेंगे। जिसके बाद उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है वो बख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं हैं, वो तो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कर रही हैं, अगर वो गाड़ियाँ वापस बुलाई गई तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे डाकू दोबारा वापस आ जाएंगे। यानी लेम एक्सक्यूज़ आप देखिए कि किस किस्म के बच्चों वाली हरकतें की जा रही हैं कि आप अदलिया के सामने खड़े होकर अजीब किस्म के ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि फ़ौरी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को पेश किया जाए और 1 घंटे में चौधरी परवेज़ इलाही अदालत में पेश हुए। तो उसके बाद अदलिया ने उनको फौरी तौर पर नैब केसेस और दीगर किसी भी केस में गिरफ़्तार करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए कि उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन उस वक्त बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई कि जब चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए तो उसके बाद पुलिस जो है वो नैब से चौधरी परवेज़ इलाही को छीनने के चक्कर में, यानी उनको गिरफ़्तार करने के चक्कर में है। आप देखिए कि एक इदारा दूसरे इदारे के ख़िलाफ़ खड़ा है। इधर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पंजाब पुलिस कह रही है कि जी हमने इन्हें गिरफ़्तार करना है, FIA ने गिरफ़्तार करना है चौधरी परवेज़ इलाही को। जबकि नैब वाले कह रहे हैं जी कि हम बिल्कुल इनको गिरफ़्तार नहीं करने देंगे, क्योंकि अदालत की जानिब से अहकाम दे दिए गए कि इन्हें मज़ीद किसी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। और उसके बाद जो है वो नैब वालों की जो गाड़ी है, नैब की गाड़ी के ऊपर, नैब की वैन के ऊपर पंजाब पुलिस के जो है वो लोग चढ़ गए और उसके बाद हाथापाई की पोजीशन आई, एक दूसरे को गालम गलूच की गई, लेकिन नैब वाले फिर गाड़ी भगाकर वहाँ से ले गए। तो अजीब सा तमाशा जो है इस वक्त लगा हुआ है। आला अदलिया या फिर किसी के भी अहकामात को खातर में नहीं लाया जा रहा। सवाल ये पैदा होता है कि जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनके जो काम है, जो उनका निगरान वज़ीर आला के तौर पे काम उनको करने चाहिए, उनको करने की बजाय जो PDM सरकार के जो मंसूबे थे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा कर दिया गया और चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनके बेटे जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि अब इस वक्त तमाम सिस्टम चूँकि नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा सिर्फ एक ही है कि एक ही मोनस इलाही ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि एक ही हल है कि आप सुलह कर लें।
अदरवाइज़ आपसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, मईशत नहीं संभाली जा रही, स्टॉक मार्केट नहीं संभाली जाए, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, तो बेहतर है कि इमरान खान से सुलह कर लें और मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक बड़ा अजीबोगरीब फ़ैसला आया है। आपको हमने बताया था कि जो खुसूसी अदालत के जज साहब हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो समाअत कर रहे हैं केसेस की, उन्होंने 2 दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था और आज उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब फ़ैसला किया। अंदाज़ा लगाइए कि जब आपने ख़ुद उन्हें जेल भेजा है तो जेल भेजने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आपने उनको किसी केस में समाअत के लिए बुलाना है तो आप जेल हुकाम से कहें कि उन्हें अदालत में पेश करें। लेकिन अदम पेशी की वजह से जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी ज़मानत ही कैंसिल कर दी गई। इसी तरह से इमरान खान की भी दीगर केसेस के अंदर कुछ केसों में ज़मानत कैंसिल हुई थी। तो आप देखें कि इस वक्त चल क्या रहा है। मुल्की हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हैं। समझ नहीं आ रही लोगों को कि वो करें तो करें क्या। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो पंजाब हुकूमत है उसको मामलात को बेहतर करने की बजाय उनको ये पड़ी है कि हम एक एजेंडे पर अमल करें और फिर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार करवाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह आपको अच्छी तरह पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही को एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, एक केस में बरी होते हैं, दूसरे में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ किया जाता रहा और अब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही रिहा हो चुके हैं। बहरहाल ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि अदलिया की जानिब से अहकाम दिए जाते हैं और फिर उन अहकाम को हुकूमतों की जानिब से हवा में उड़ा दिया जाता है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कहा गया था कि नैब कवानीन में जो तरमीम की गई, उस तरमीम के तहत जिन जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं उनकी फ़हरिस्त अदलिया में पेश की जाए। और आज वो फ़हरिस्त शामिल कर दी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है नैब तरमीम में वो हुआ है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, उनके रेफरेंस वापस भेजे गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ायदा हुआ। उसके अलावा खुर्शीद अनवर जमाली हैं, उनके केसेस वापस भेजे गए। उसके बाद मंजूर हैं और इसके बाद मंजूर कादर हैं, अनवर मजीद हैं, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद, उनके जो है वो केसेस वो ख़त्म किए गए। एहतसाब अदालत से उन्हें वापस भेजा गया। इसके अलावा 25 केसेस थे जिनको वापस भेजा गया। तो इन तमाम के ख़िलाफ़ भी अब आने वाले दिनों में कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं और यूँ लगता है कि उमर अता बंदयाल की जानिब से मामलात को जो है वो अब जल्द अज जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट के दिन भी करीब हैं। 15 दिन उनकी रिटायरमेंट के रह चुके हैं और ऑब्वियसली वो आखिरी 2 दिनों में काम तो नहीं करेंगे, उससे पहले उन्होंने इन तमाम मामलात को निपटाना है। तो अगर ये नैब तरमीम के हवाले से केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, ये नैब तरमीम का जो ऑर्डीनेंस है इसको ही उड़ा दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर ये तमाम के तमाम फंसेंगे और दोबारा से इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा हौसले में हैं, उनके जो वकला हैं उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने बताया कि जो इमरान खान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हौसले में हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस कौम को कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं, और अगर आप हार गए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। दोस्तों, इस वक्त निगरान सेटअप की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो बड़े अजीब व गरीब इक़दाम हैं। महंगाई जो है वो आसमान पे पहुंच चुकी है। अगर आप पाकिस्तानी अवाम की जो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं उनको आप देखें तो रोना आता है और कलेजा मुंह को आने लगता है कि लोग मतलब अच्छे खासे जवान लोग बेचारे काम ना मिलने की वजह से आपको मीडिया के कैमरों के सामने रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कितनी बेबसी का आलम है, कितने बुरे हालात हैं। बच्चे छोटे छोटे बैनर लेके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम अगर अपना खाना भी छोड़ दें तो हम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। यानी जब आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें कम होती हैं तो उस वक्त हुकूमत को ख्याल नहीं आता कि वो कीमतें कम करें, लेकिन जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो फौरी तौर पर लंबे चौड़े जो है वो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर बावजूद इसके कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ब्लैक में पेट्रोल जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, उस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी अजीब व गरीब बनी हुई है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर आम बंदा जो है वो शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है
तो याद रखिएगा कि आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको वोट नहीं बल्कि कुछ और ही मिलेगा, जिसके लिए पाकिस्तानी कौम तैयार है। एहतजाज हो रहे हैं, आज भी जो है वो पहिया जाम हड़ताल है। देखें आप बाहर जाके लोग एहतजाज करते भी नज़र आ रहे हैं और हड़ताल भी है, तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। कल जो है वो पहिया जाम हड़ताल खैबर से कराची तक है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब जो है वो इसका हल क्या है, इसका हल किसी के पास नज़र नहीं आ रहा। बेहतर हल यही है कि फ़ौरी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाएं और एक जो है वो पायदार हुकूमत कायम की जाए, ताकि वो आकर कुछ ठोस फैसले कर सके और सही मानों में पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकें। आज जो है वो एक प्रोग्राम के अंदर इज़हार ख्याल कर रहे थे साबिक वफाकी वज़ीर हैं नदीम अफजल चंद। वो कहते हैं कि अवाम इतनी जो है वो हाइपर हो चुकी है, अवाम इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि वो इन्हें जो सियासतदान हैं इनको गलियों चौराहों में चीर फाड़ देंगे। तो इस वक्त से बचना चाहिए और जो मौजूदा हालात हैं उसमें दानिशमंदाना फ़ैसले करने चाहिए। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।